आप सभी को नमस्कार। आज हम नौसादर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए, ये नौसादर अमोनियम क्लोराइड, जिसका जो नाम है, रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड, और इंडस्ट्री में कॉमन नेम क्या इसका जो है नौसादर है। तो यहाँ पर हम आज नौसादर के बारे में अध्ययन करेंगे। दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, होता क्या है कि यदि ये देखिए एक्चुअली में थोड़ी मोटा हम लोग समझ लेते हैं। अमोनिया और HCl, अमोनिया और HCl, यानी कि जब HCl अम्ल में अमोनिया गैस प्रभावित करते हैं तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक, अमोनियम क्लोराइड की संरचना को समझने के लिए हमें पहले इन दोनों की संरचना पता होनी चाहिए। ठीक, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अमोनिया में क्या होता है। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं और इस पे एक लोन पेयर होता है। एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है। ठीक, तो 5 में से इसके बाहरी कोश में संयोजी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों में बंध जाते हैं। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के बाहरी कोश के 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 हाइड्रोजन से बंध गए, तो ये एक लोन पेयर बच जाता है। तो यही लोन पेयर की करामात है जो अमोनियम क्लोराइड बनता है। आपने यहाँ देखा कि अमोनिया की संरचना, अमोनिया कैसी बनती है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी की करामात है जो अमोनियम क्लोराइड बनता है। कैसे? देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लेते ये अमोनिया, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, उसके बाद यहाँ पर हमने H दिखा दिया, H दिखा दिया, H दे दिया। देखिए, ये NH3 हो गया और प्लस HCl हो गया। ठीक, होता क्या है कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये बंध को, इलेक्ट्रॉन को खींचता रहता है। तो इस पे जो है कुछ पॉजिटिव आयन होता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है NH4 प्लस और Cl माइनस। ये 2 तरह के आयनों का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी जोड़ कर बता रहा हूँ। देखिए, NH4 प्लस और Cl, कल्पना करिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पर जाते हैं और कहते हैं भाई साहब आप चलिए हमारे साथ, आप क्लोरीन आपसे दूर जा रही है तो आप मेरे साथ आ जाइए। तो ये इनके साथ आ जाता है और जैसे ही हाइड्रोजन इन लोगों के साथ आता है, इस पे एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आ जाता है और जब ये पॉजिटिव आ जाता है तो फिर ये जो है क्लोरीन को तेज़ी से पकड़ लेता है। फिर ये देखिए आगे जो है ऐसे होता, NH4 ऐसे ब्रैकेट में प्लस और Cl माइनस, इस तरह ये लवण लिखा जाता है। ये तो आप केवल अमोनियम क्लोराइड याद कर लेंगे, लेकिन वास्तविकता इन सब चीज़ों में, जैसे अमोनिया के मैंने स्ट्रक्चर बताया, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका जुड़ना बताया, फिर इसका टूटना बताया, फिर इसका यहाँ पर मैंने लिखना बताया। ये बेसिक्स आगे यूज होंगे। यहाँ पर जो है आप ये अमोनियम क्लोराइड नौसादर, आप कक्षा 10 में इसका सूत्र याद करिए। ठीक, ये कैसे बनता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये बनता कैसे है? होता क्या है कि NH3 अमोनिया गैस को HCl में प्रवाहित किया जाता है और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। आपसे पूछा जाए बनाने की विधि, बनाने की विधि में ये अमोनिया गैस है। जब अमोनिया गैस को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रवाहित किया जाता है तो आपका अमोनियम क्लोराइड बनता है। आपका अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये इसी की एक ही बनाने की विधि है। अब देखिए, ये हो गया अमोनियम। अमोनियम भौतिक गुण, यह एक तरह का ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। ऊर्ध्वपातज
ठीक है। ऊर्ध्वपातज पदार्थ, ये बहुत ज़रूरी है जानना, इसके भौतिक गुणों में जो है ऊर्ध्वपातज पदार्थ वे होते हैं सब्लीमेट ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर, ऐसे ठोस पदार्थ, ये सफ़ेद तरह का क्रिस्टल होता है, ऐसे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका कपूर है, आपका नेफ्थलीन है, उसी के केस में आपका नौशादर भी आता है। अब जैसे रासायनिक गुण आ गया, भाई रासायनिक गुण में क्या है, सबसे पहले इसको जब गर्म किया जाता है, पहले क्या किया जाएगा, इसको हीट दे दिया गया, गर्म कर दिया गया, तो ये सिंपली जिसमें बना रहता है उसी में टूट जाता है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी विलयन में, किसी रिएक्शंस में हमें अमोनिया की ज़रूरत है, चूँकि अमोनिया गैस जो है हाँ बहुत ही खतरनाक भी होती है, इसलिए इसे अमोनिया के रूप में नहीं रखा जाता, अमोनियम क्लोराइड के रूप में रखा जाता है। जब इसका हमें यूज करना रहता है तो जिस फ्लास्क में एंट्री कराते हैं उसे हीट कर देते हैं तो अमोनिया गैस मिल जाती है। ख़ास तौर से फर्टिलाइज़र बनाने में, डीएपी खाद बनाने में, इसमें इन सब का यूज होता है। आपका वहाँ पर हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने का निर्माण किया जाता है, अमोनिया बनाई जाती है, फिर उससे जो है आपका यूरिया बनाई जाती है और डीएपी खाद बनाई जाती है। औद्योगिक स्तर पर इसका बहुत ज़्यादा यूज है। उसके बाद एक रिएक्शन ये तो हो गई गर्म करने पर, एक बुझे हुए चूने NH3NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पहली रिएक्शन थी। ये दूसरी रिएक्शन देखिए, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब ये क्रिया करेंगे तो देखिए भाई ये जो कैल्शियम है ये OH है, जब ये सॉल्यूशंस में जाएंगे तो अमोनियम और क्लोराइड में टूट जाएंगे। जैसा मैंने बताया यहाँ पर देखिए, ये अमोनियम क्लोराइड विलयन में जाएंगे तो ठोस रहेंगे, जैसे ही विलयन में जाएंगे इस मात्रा में टूट जाएंगे। तो क्लोरीन क्या होता है, कैल्शियम से रिएक्शन कर लेगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। अमोनिया गैस तो निकलेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो बाकी बचा खुचा है वो पानी निकल जाएगा। देखिए शुरुआत में मैं इस विषय पे बहुत जोर दिया हूँ, जैसे मैंने ये अमोनियम क्लोराइड हुआ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, उधर देखिए ये है। अब इसके अंदर की चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं रिएक्शन को तोड़ के बताता हूँ। जैसे ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम डबल प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका जो अमोनियम है ये अमोनियम प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। फिर ये अमोनिया जो है NH3 गैस और प्लस H प्लस में टूटेगा। देखिए ये आपके अभिकारक जो आपकी किताब में दिया रहेगा, अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये विलयन में पहुंचते ही ये इस आयन में टूट जाएंगे और ये इस आयन में टूट जाएंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम पर देखिए 2 प्लस चार्ज है, क्लोराइड पर माइनस है, इसी से जुड़ सकता है क्योंकि इस पे प्लस है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है। तो ना अमोनिया क्रिया करेगा, ना अमोनियम क्रिया करेगा, ना H प्लस क्रिया करेगा। दोनों पर प्लस है इसलिए कैल्शियम से क्रिया नहीं करेंगे, ये उदासीन है इसलिए क्रिया नहीं करेगा। अब बचता आपका क्लोराइड, एक क्लोराइड कैल्शियम के 1 प्लस से जुड़ेगा तो इसको 2 क्लोराइड चाहिए, तो यहाँ पर 2 अमोनियम कर दिया गया, 2 अमोनियम कर गया, तो यहाँ पर 2 क्लोराइड हो गया और 2 अमोनियम हो गया। आपकी देखिए ये अमोनियम है। मैंने बताया जब किसी चीज़ पर प्लस आयन लगा हुआ होता है तो उसमें IUM जोड़ दिया जाता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उसी तरह अमोनियम IUM, ठीक, इसको भी जानते रहें, IUM जोड़ दिया जाता है। तो ये अमोनियम है और जब इससे H प्लस निकल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा अमोनिया। तो यहाँ पर 2 क्लोराइड, ये दोनों मिलकर आपस में कैल्शियम क्लोराइड बना देंगे, पहला यौगिक बना दिए। आपकी 2 अमोनिया निकल ही चुकी है,
2 अमोनिया यहाँ पर उधर लिख देना है, बस ये अमोनिया गैस के रूप में निकल जाएगा। अब बचता है 2H और 2OH। एक H इससे OH से जुड़ जाएगा, दूसरा H इससे जुड़ जाएगा, तो 2H2O का निर्माण हो जाएगा। ठीक, देखिए परीक्षा में यही लिखना है, लेकिन आप सही उत्तर तभी लिख पाएंगे जब आप इन कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे, कौन किससे जुड़ेगा। ठीक है, सबकी अपनी बिरादरी है, सबकी अपनी लिमिटेशन है। देखिए पहले जैसे शादियां होती है तो पहले बिरादरी देखी जाती है, ठीक, कि एक ही बिरादरी के हैं नहीं, फिर उसके बाद स्टेटस देखा जाता है कि हमारे स्टेटस के हैं कि नहीं। उसी तरह पहले जो है ये देखा जाएगा कि जो प्लस माइनस, ठीक, जुड़ने लायक हैं कि नहीं। उसके बाद देखा जाएगा कि चार्ज बराबर है कि नहीं। जैसे एक कैल्शियम पर 2 प्लस है और एक क्लोराइड पर 1 माइनस है, तो इसको बराबर करने के लिए क्लोराइड को डबल चाहिए। ठीक, डबल पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसके एक आयन से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका एक गुण, बेहतरीन गुण है। परीक्षा में भी आता है, क्या होता है जब अमोनियम क्लोराइड में बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है या चूने का पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक, इसके उपयोग में देखिए, किसी भी चीज़ का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो हमारे किस यूज में आ रहा है। तो देखिए औषधि और कपड़ा बनाने में, कपड़े को रंगने में, देखिए जो मैंने देखा है कि अक्सर फैक्ट्रियों में आपकी चाहे अमोनिया गैस का बड़ा यूज है, चाहे आप फैक्ट्री जैसे बर्फ़ बनाने की फैक्ट्री, कोल्ड स्टोर बनाने, कोल्ड स्टोरेज में जो कोल्ड स्टोरेज जिसमें आलू रखी जाती है, वहाँ पर कपड़े की रंगाई में, क्योंकि अमोनिया भी उसमें यूज होती है। औषधि दवाओं में तो नाइट्रोजन का बड़ा यूज ही है, NO2 लगाने में, NH2 ग्रुप लगाने पर। अगर कहीं पर NO2 NH2 ग्रुप लगा हुआ है, उसे NO2 ग्रुप में कन्वर्ट, एमीन लगा है, नाइट्रेट लगा है, तो सबसे पहले हम एमीन लगाएंगे। एमीन लगाने के लिए हमें अमोनिया चाहिए, अमोनिया के लिए हमें अमोनियम क्लोराइड नौसादर चाहिए। तो ये एक पथ होता है, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया से गुजरते हैं। शुष्क सेल, जैसे ये बैटरी आपका इन्वर्टर होता है, ये शुष्क सेल नहीं है। ठीक, शुष्क सेल का मतलब जो आपके गाड़ी में यूज होती है उसमें यूज होता है अमोनिया बनाने में। अब देखिए अमोनिया से नौसादर खुद बनाया जाता है, फिर नौसादर से फिर अमोनिया बनाई जाती है। अमोनिया से अमोनियम क्लोराइड बनाया जाता है और फिर अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनाई जाती है। उर्वरक बनाने में, उर्वरक का मतलब हमने यूरिया, डाई, जितने भी फर्टिलाइज़र आपके पास होते हैं उन सब में जो है ये उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में मैंने बताया है, हर यौगिक का प्रयोगशाला में शुद्ध रूप में यूज किया जाता है, तो अभिकर्मक के रूप में सभी। तो यहाँ पर अमोनिया कई बार आ जाया। आज आपको हम एक गीत सुनाते हैं। जब से तुमको देखा, बस तुमको देखा यारा, ना कोई तुमसे अच्छा है ना कोई तुमसे प्यारा, नजरें ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना यू आर अमोनिया, कह दो ना यू आर अमोनिया। ठीक, बस ऐसे 2 लाइनें थी इंटरेस्ट के लिए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।